नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पीआरडी कोड यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। छात्राओं, आज हम देखने वाले हैं सीटीईटी जो फेब में होने वाला है 2026 में, उसके बारे में सीडीपी बाल विकास के 30 एमसीक्यू विथ एक्सप्लेनेशन हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस पार्ट 1 है दोस्तों, आया समझ में? चलो वीडियो को अब स्टार्ट करते। देखें, पहला क्वेश्चन है, बाल विकास का सही अर्थ क्या है? क्या है दोस्तों, बताओ बाल विकास का सही अर्थ। तो चलो देखते इसके ऑप्शन। ए, केवल शारीरिक वृद्धि। बी, केवल मानसिक वृद्धि। सी, शारीरिक मानसिक सामाजिक एवं भावनात्मक विकास। और ऑप्शन डी है केवल भावनात्मक विकास। क्या होगा सही आंसर, बताओ दोस्तों। 30 सेकेंड का टाइम है आपके पास। चलो देखते, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शारीरिक मानसिक सामाजिक एवं भावनात्मक विकास। आया समझ में? स्पष्टीकरण देखने वाले हम। चलो देखते हैं स्पष्टीकरण। बाल विकास एक समग्र प्रक्रिया है जिसमें शरीर, बुद्धि, सामाजिक व्यवहार और भावनाएं सभी शामिल होती है। आया समझ में? इसलिए बाल विकास एक क्या है? शारीरिक मानसिक सामाजिक एवं भावनात्मक विकास है। आया, इसका सही अर्थ यही है। चलो देखते हैं आगे का क्वेश्चन नंबर 2। विकास की प्रक्रिया कैसी होती है? कैसे होती है विकास की प्रक्रिया, बताओ दोस्तों। चलो देखते हैं इसके भी ऑप्शन हम। ए, अचानक। बी, रुक रुक कर। और सी, निरंतर। या डी, अस्थाई। कैसे होती है विकास की जो प्रक्रिया रहती है वो कैसे होती है, बताओ। जरा सोच के इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करना दोस्तों। चलो देखते, इसका सही आंसर है ऑप्शन क्रमांक सी, निरंतर। जो विकास की प्रक्रिया रहती है वो क्या रहती है? निरंतर रहती है दोस्तों। देखते इसके स्पष्टीकरण। विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली क्या है? निरंतर प्रक्रिया है। आया समझ में? जो विकास रहता है ना, वो अचानक नहीं होता, रुक रुक पे भी नहीं, अस्थायी भी नहीं, वो क्या रहता है? निरंतर रहता है। चलो देखते आगे का क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? कौन सा विकास का सिद्धांत है? चलो देखते हैं छात्राओं। ऑप्शन क्रमांक ए, विकास सिर से पैर की ओर होता है। ऑप्शन बी, विकास पैर से सिर की ओर होता है। या ऑप्शन सी, विकास समान रूप से होता है। या ऑप्शन डी, विकास उल्टा होता है। बताओ विकास का जो सिद्धांत है वो कैसा होता है। चलो देखते इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विकास सिर से पैर की ओर होता है। तो फिर क्या आंसर है इसका? ऑप्शन क्रमांक ए, विकास सिर से पैर की ओर होता है। चलो देखते हैं आगे का क्वेश्चन नंबर 4। बाल्यावस्था की आयु क्या मानी जाती है? क्या मानी जाती है? जो बाल्यावस्था रहता है उसकी आयु क्या मानी जाती है? देखिए ऑप्शन ए, 0 से 2 वर्ष तक। ऑप्शन बी, 2 से 6 वर्ष तक। या ऑप्शन सी, 6 से 12 वर्ष तक। या ऑप्शन डी, 12 से 18 वर्ष तक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन क्रमांक बी, 2 से 6 वर्ष तक क्या रहती है? बाल्यावस्था। स्पष्टीकरण देखते हैं। 2 से 6 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं। आया समझ में? चलो देखते क्वेश्चन नंबर 5। बुद्धि परीक्षण के जनक कौन है? कौन है बताओ शिक्षक वर्ग मित्रों, बताओ मुझे। जो बुद्धि के परीक्षण के जनक कौन रहते हैं, कौन है उनके? देखते ऑप्शन। ए, पियाजे। बी, थॉर्नडाइक। सी, अल्फ्रेड बिने। या डी, स्किनर। तो क्या है इसका सही आंसर? ऑप्शन क्रमांक सी, अल्फ्रेड बिने। आया समझ में? अल्फ्रेड बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण बनाया। चलो देखते क्वेश्चन 6। आईक्यू का सूत्र क्या है? क्या है आईक्यू का सूत्र? चलो देखते हैं इसके ऑप्शन। ए, MA/CA, ओके, गुना 100। आया समझ में? ऑप्शन बी देखते हैं, CA/MA गुना 100। ऑप्शन सी, MA/CA। या ऑप्शन डी, MA+CA। ओके चलो देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। ऑप्शन क्रमांक ए, MA/CA गुना 100। मतलब IQ मानसिक आयु ऑब्लिक वास्तविक आयु गुना 100 रहता है। 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे का सिद्धांत किससे संबंधित है? देखो ऑप्शन ए, सीखने से। ऑप्शन बी, बुद्धि से। या ऑप्शन सी,
संज्ञात्मक विकास से, ऑप्शन डी नैतिकता से। बताओ इसका सही आंसर। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन क्रमांक सी, संज्ञात्मक विकास से। आया समझ में? चलो देखते हैं आगे का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, संवेदी गतिक अवस्था किस आयु में होती है? जो संवेदी गतिक अवस्था रहती है वो किस आयु में रहती है? देखो ऑप्शन इनके, ऑप्शन ए 0 से 2 वर्ष तक, ऑप्शन बी 0 से 7 वर्ष तक, या ऑप्शन सी 0 से 11 वर्ष तक, या ऑप्शन डी 11 से 18 वर्ष तक। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 0 से 2 वर्ष की आयु में। आया समझ में? जो संवेदी गतिक अवस्था रहती है वो 0 से 2 आयु के में होती है। ओके चलो देखते हैं आगे का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, सीखने का अर्थ क्या है? क्या है सीखने का अर्थ? चलो देखते हैं ऑप्शन, व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन, या ऑप्शन बी व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, या ऑप्शन सी केवल याद करना, या ऑप्शन डी केवल समझना। चलो इसका सही आंसर बताओ, कमेंट बॉक्स में करो। चलो देखो इसका सही आंसर है ऑप्शन क्रमांक बी, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। इसे ही सीखने का अर्थ कहते हैं। चलो देखते हैं आगे का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, थॉर्नडाइक का सिद्धांत क्या है? क्या है बताओ छात्राओं, थॉर्नडाइक जो है उनका सिद्धांत क्या है? चलो देखेंगे अभी हम ऑप्शंस। ए प्रयास एवं भूल, ऑप्शन बी अनुबंधन, या ऑप्शन सी निरीक्षण, या ऑप्शन डी अनुकरण। क्या होगा इसका सही आंसर बताओ, कमेंट करो। देखो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रयास एवं भूल। थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है वो क्या है? प्रयास एवं भूल। ऑप्शन ए बराबर आंसर है। देखेंगे आगे का क्वेश्चन नंबर 11, प्रेरणा का अर्थ क्या है? क्या रहता है प्रेरणा का अर्थ? बताओ जरा। देखो ऑप्शन देखो, ए दंड, या ऑप्शन बी प्रोत्साहन, या ऑप्शन सी दबाव, या ऑप्शन डी भय। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रोत्साहन। प्रेरणा मतलब क्या? प्रोत्साहित करना। हम एक दूसरे को प्रेरणा करते ना, चलो ये वो करो, अभी इस साल नहीं सीटेट निकला तो अगले साल ट्राई करो, कोशिश करो, इसे प्रेरणा करना, प्रोत्साहन उसको देना। आया समझ में? चलो देखते आगे का क्वेश्चन आया। क्वेश्चन नंबर 12, अंतर्मुखी बालक कैसा होता है? चलो ऑप्शन देखते हैं। ए मिलनसार, ऑप्शन बी आक्रामक, ऑप्शन सी शांत एवं एकांत प्रिय, ऑप्शन डी चंचल। इसका सही आंसर क्या है? अंतर्मुख बालक कैसा होता है? तो देखो शांत एवं एकांत प्रिय। आया समझ में? अंतर्मुखी जो बालक रहते हैं वो शांत और एकांत प्रिय रहते हैं। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। देखते हैं नंबर 13 क्वेश्चन, व्यक्तित्व का कौन सा सिद्धांत फ्रायड ने दिया? जो फ्रायड है उन्होंने व्यक्तित्व का कौन सा सिद्धांत दिया? चलो ऑप्शन देखेंगे। ए सामाजिक, बी मनोविश्लेषण, सी व्यवहारवादी, या डी संज्ञात्मक। चलो इसका सही ऑप्शन है जो फ्रायड है उन्होंने मनोविश्लेषण का सिद्धांत दिया है। व्यक्तित्व का सिद्धांत मतलब मनोविश्लेषण। आया समझ में? चलो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखते हैं आगे का क्वेश्चन नंबर 14, भावनात्मक विकास किससे जुड़ा है? किससे जुड़ा है भावनात्मक विकास? ऑप्शन देखेंगे, बुद्धि से जुड़ा है, बी संवेदना, सी भावना, या डी स्मृति। सही आंसर है भावनात्मक विकास भावना से जुड़ा हुआ है। आया समझ में? देखेंगे आगे का क्वेश्चन नंबर 15, समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है? ऑप्शन देखो। ए केवल सामान्य बच्चों की शिक्षा, बी केवल दिव्यांग बच्चों की शिक्षा, सी सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा, या डी केवल मेधावी बच्चों की शिक्षा। चलो देखते हैं इसका सही आंसर है ऑप्शन क्रमांक सी, सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा। आया समझ में? देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, सीखने से सबसे प्रभावी है। सीखने में सबसे प्रभावी है। क्या है सीखने में सबसे प्रभावी? चलो देखेंगे ऑप्शन 1 दंड, बी भय, सी रुचि, या डी दबाव। क्या होगा? दंड होगा, भय होगा, रुचि होगा, या दबाव। सही आंसर है इसका
ऑप्शन क्रमांक सी रुचि। सीखने में सबसे प्रभावी चीज़ क्या रहती है, तो रुचि रहती है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। बालक का पहला शिक्षक कौन होता है? कौन होता है बालक का पहला शिक्षक? ऑप्शन देखेंगे, ए मित्र, बी माता पिता, सी विद्यालय, डी समाज। कौन रहता है, चलो बताओ। तो है इसका सही आंसर है ऑप्शन क्रमांक बी, माता पिता। बालक का पहला शिक्षक कौन रहते हैं? माता पिता रहते हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। सामाजिक विकास का अर्थ क्या है? बताओ दोस्तों, क्या है सामाजिक विकास का अर्थ? ऑप्शन देखेंगे, अकेले रहना, बी समाज से समायोजन, सी झगड़ा करना, या डी डरना। क्या है इसका सही ऑप्शन? ऑप्शन में आंसर है, देखो सामाजिक विकास मतलब क्या रहता है? समाज से समायोजन। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। नैतिक विकास का संबंध किससे है? किससे है नैतिक विकास का संबंध? ऑप्शन देखेंगे, ए नियम, या ऑप्शन बी खेल, या ऑप्शन सी सही गलत की समझ, या ऑप्शन डी बुद्धि। तो देखो इसका सही आंसर है ऑप्शन क्रमांक सी, सही गलत की समझ। नैतिक विकास का संबंध किससे है? तो सही गलत की समझ से है। चलो देखेंगे आगे का क्वेश्चन नंबर 20। कक्षा में सीखने को प्रभावी बनाने के लिए बताओ क्या करना पड़ता है? चलो देखेंगे ऑप्शन नंबर ए डर, ऑप्शन बी दंड, या ऑप्शन सी प्रेरणपूर्ण वातावरण, या ऑप्शन डी कठोरता। तो देखो इसका सही आंसर है ऑप्शन क्रमांक सी, प्रेमपूर्ण वातावरण। शिक्षा में सीखने को मतलब सीखने में जो प्रभावी बनाने के लिए क्या रहता है? प्रेमपूर्ण वातावरण रहता है। देखेंगे ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 21। बालक का आत्मसम्मान बढ़ता है। किससे बढ़ता है बालक का आत्मसम्मान? देखेंगे ऑप्शन ए अपमान से, ऑप्शन बी प्रशंसा से, या ऑप्शन सी डर से, या ऑप्शन डी दबाव से। देखेंगे इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इज राइट आंसर, प्रशंसा से। बालक का आत्मसम्मान प्रशंसा से बढ़ता है। चलो आगे का क्वेश्चन है 22 नंबर का। विकास किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है विकास? केवल वंशानुक्रम से, या ऑप्शन बी केवल वातावरण से, ऑप्शन सी दोनों पर, या ऑप्शन डी किसी पर नहीं। तो देखो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर, दोनों पर। केवल वंशानुक्रम और वातावरण ये दोनों पर विकास मतलब निर्भर रहता है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। सीखने में खेल का महत्व बताओ, खेल का महत्व। देखेंगे ऑप्शन ए समय की बर्बादी, ऑप्शन बी बोझ, ऑप्शन सी रोचकता और सहभागिता, या ऑप्शन डी डर। सीखने में खेल का महत्व है, ऑप्शन इज अ सी राइट आंसर, रोचकता मतलब रोचकता और सहभागिता। देखेंगे चलो 24 नंबर का क्वेश्चन है। सृजनात्मक का अर्थ बताओ। सृजनात्मक जो है इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन देखेंगे, ए नकल, बी नया विचार, सी डर, डी अनुशासन। क्या है सृजनात्मक का अर्थ? देखेंगे इसका सही आंसर है ऑप्शन इज अ बी राइट आंसर, नया विचार। देखो आगे का क्वेश्चन नंबर 25। बालक केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या है? क्या है छात्राओं बताओ, बालक जो केंद्रित शिक्षा रहता है उसका अर्थ क्या है? देखेंगे ऑप्शन शिक्षक केंद्रित, ऑप्शन बी पाठ्य पुस्तक केंद्रित, या ऑप्शन सी बालक की आवश्यकता पर आधारित, या ऑप्शन डी परीक्षा केंद्रित। बताओ इसका सही आंसर है ऑप्शन क्रमांक सी बालक की आवश्यकता पर आधारित। बालक केंद्रित शिक्षा जो रहती है वो क्या रहती है? बालक की आवश्यकता पर क्या रहती है? आधारित रहती है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। अधिगम में पूर्ण बलन का अर्थ क्या है? बताओ जो अधिगम है उसमें पूर्ण बलन का अर्थ क्या रहता है? देखेंगे इसके ऑप्शन ए दंड, या ऑप्शन बी भूल, या ऑप्शन सी प्रोत्साहन, या ऑप्शन डी डर। इसका सही आंसर है प्रोत्साहन, ऑप्शन क्रमांक सी इज राइट आंसर। अधिगम में पूर्ण बलन जो रहता है उसका अर्थ है प्रोत्साहन। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। विशेष आवश्यकता वाले
बच्चों को क्या चाहिए, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको क्या चाहिए। देखेंगे इसके ऑप्शन ए अलगाव, या ऑप्शन बी समान अवसर, या ऑप्शन सी उपेक्षा, या ऑप्शन डी दंड। तो रहता है, देखो इसका सही आंसर है ऑप्शन क्रमांक इज अ बी राइट आंसर, समान अवसर। जो विशेष आवश्यकता जो वाले बच्चे रहते हैं उनको समान अवसर का चाहिए। ऑप्शन इज अ बी राइट आंसर। चलो 28 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं अभी। बुद्धि जन्मजात होती है पर क्या, बताओ। ऑप्शन है बदलती नहीं, ऑप्शन बी घटती नहीं, या ऑप्शन सी वातावरण से विकसित होती है, या ऑप्शन डी समाप्त होती जाती है। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर है, वातावरण से विकसित होती है। बुद्धि जन्मजात होती है पर वो क्या रहती है, वातावरण से विकसित होती है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। बालक की जिज्ञासा दर्शाती है, बालक की जो जिज्ञासा है वो क्या दर्शाती है, ऐसा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। ऑप्शन देखेंगे, ए इज अ डर, बी इज अ रुचि, सी इज अ आलस्य, या डी इज अ कमजोरी। बताओ बालक की जिज्ञासा क्या दर्शाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रुचि। बालक की जिज्ञासा क्या दर्शाती है, तो जिज्ञासा रुचि दर्शाती है। चलो देखेंगे आखिरी क्वेश्चन है 30 नंबर का। CTET में CDP का उद्देश्य क्या है, बताओ। जो CET है उसमें CDP का उद्देश्य क्या है। देखेंगे इसके आंसर मतलब ऑप्शंस, ए रटंट, या ऑप्शन बी शिक्षक बनने की योग्यता, या ऑप्शन सी बाल समझ विकसित करना, या ऑप्शन डी केवल अंक। बताओ इसका सही आंसर क्या है। देखेंगे जो CTET है उसमें CDP का उद्देश्य है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, बाल समझ विकसित करना। आया समझ में। तो फिर शिक्षक छात्रों मित्रों आज के लिए इतना ही। 30 क्वेश्चन पार्ट 1 के लिए, और पार्ट 2 के लिए भी हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, नए हो तो सब्सक्राइब करो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।